नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी देखिए, आज मुझे मिल गई है सिलाई मशीन। मैं इनको काफ़ी दिन से बोल रही थी कि मुझे ला दो, लेकिन ये लेके नहीं आ पा रहे थे। तो फाइनली इन्होंने मुझे ला के दे दी है। तो बहुत सारे काम थे जो रुके पड़े थे बिना सिलाई मशीन की वजह से, तो वही आज मैं करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो बात पर्दों की ही आती है। आप देख भी रहे होंगे कि जो पर्दे हैं वो नीचे मतलब फर्श को टच कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो लग रहे थे और उनमें वो ग्रेस भी नहीं आ पा रहा था। तो सबसे पहला काम तो था कि मैं पर्दों को नीचे से फोल्ड करूँगी। तो मैं आपको यहाँ सबसे पहले बता देती हूँ कि मुझे सिलाई वगैरह नहीं आती है। इनको ही देख देख के मैंने थोड़ी बहुत सीखी है जो भी मुझे आती है। तो नीचे लेंथ नाप के, मतलब दीवार से ही नाप के कि कितने ऊंचे सही रहेंगे पर्दे, तो उसी हिसाब से जो है मैं खिड़की और बाहर जो ये मेन गेट है हमारा, उसके पर्दों को आज फोल्ड करूँगी। सारे नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है, तो थोड़े थोड़े करके मैं दोनों कमरों के और बाहर यहाँ लिविंग एरिया के पर्दे कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पर्दे फोल्ड, और निशान लगा लिया था मैंने चौक से नीचे से जितने भी मुझे फोल्ड करने हैं। एक पर्दे को मैंने निशान लगा लिया था, बाकी उसी की ही नाप से मैं बाकी के जो पर्दे हैं वो भी फोल्ड कर दूँगी। तो सिलाई मशीन मिल गई थी मुझे, तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, और टाइम था। हालांकि मुझे कपड़े तय करने थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए कपड़े मैं बाद में करूँगी, क्योंकि जो पर्दे हैं वो नीचे टच हो रहे थे और उसकी वजह से पर्दों का ना ग्रेस आ रहा था और साफ़ सफाई करने में भी दिक्कत होती थी, पोछा वगैरह लगाते हुए भी। तो मैं कहा चलो पहले मैं पर्दे ही कर दूँगी थोड़े थोड़े करके। तो एक पर्दा फोल्ड कर दिया है और दूसरे को मैंने उसी के ही साथ नाप करके निशान लगा के दूसरे पर्दे को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ रूही आके बैठ गई है मेरे पास, और बच्चों को होता ही है कि मम्मा कर रही है तो हम भी करवाए। और मशीन घुमाने का शौक़ तो बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। जब हम छोटे छोटे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे, मम्मी करती थी तो उनके पास बैठ के हम भी करते थे, कोशिश की हम भी सिलाई मशीन चलाए। लेकिन जब अब पता लगता है कि वाकई में हम भी अपनी मम्मी को तंग करते थे इस तरीके से। तो देखिए एक एक करके जो है मैंने बाहर वाले सारे पर्दे फोल्ड कर लिए हैं। मेन गेट के भी मैंने उतार लिए थे और विंडो के भी उतार लिए थे। तो यहाँ पे मैं उन सारों पर्दों को अब फोल्ड करके लगा दूंगी वापस से। और वाकई में ही पर्दे अच्छे लग रहे थे जब थोड़े से ऊंचे लगा हुए ना, मतलब फ्लोर से टच नहीं हो रहे थे, तो थोड़े से ऊंचे होके अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं मेन गेट के पर्दे लगा रही हूँ और उसके बाद मैं विंडो की साइड के लगा दूंगी। तो ये लग गए हैं मेन गेट पे, और विंडो की साइड के भी मैं लगा दूंगी। और कृष्णा के डैडी नहीं थे तो इसीलिए मैं अकेली ही कर रही थी, वो होते तो काम जो है वो और ज़्यादा इजी हो जाता। तो पर्दों का काम जो है वो मैंने कर लिया है, बल्कि ये बोल रहे थे कि मैं कर दूंगा। मैं कहा नहीं, ये छोटे मोटे से जो काम है मैं भी कर लूँगी, नहीं तो फिर इनको भी और काम होते हैं, तो अगर वो देखूँगी तो मैं फिर मतलब रह जाएगा, इनके भी काम बहुत सारे होते हैं करने के। तो मैं कहा चलिए कोई बात नहीं, ये मैं खुद से ही कर लूँगी। तो खैर देखिए यहाँ पे एक एक करके मैं विंडो के सारे पर्दे लगा दूंगी, और वाकई में बहुत सुंदर लग रहे थे पर्दे ऊपर उठने के बाद। तो अब मैं आपको इनका फाइनली लुक दिखाऊंगी कि पर्दों को छोटा करने के बाद ये कैसे लग रहे हैं, क्योंकि पहले जब नीचे फ्लोर से टच कर रहे थे तो ये ऊपर को मतलब लटक नहीं पा रहे थे जैसे इनकी शो होनी चाहिए थी। तो देखिए मैं अब आपको दिखाती हूँ पर्दे, और ये देखिए अब थोड़े से अच्छे लग रहे हैं पहले से बेटर, और मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो जी अब बारी आती है मंदिर की। ये मैट जो है ये मंदिर में मैंने भगवान जी के नीचे बिछाई हुई थी। आप में से काफ़ी लोगों ने बोला था कि दीदी ब्लू कलर या मतलब कोई कलर नहीं बिछाते, रेड या येलो कलर लगाते हैं उनके नीचे बिछाने के लिए। तो ये मैट थी जो पहले मैं इसको, ये 2 पीस में थी मेरे पास, तो मैं पहले इसको जॉइंट कर लूँगी और उसके बाद मंदिर में नाप करके जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतनी मैं इसमें से एक्स्ट्रा निकाल के इसकी फिर मैं वहाँ मंदिर की मैट बनाऊँगी। तो देखिए इसको मैंने कर लिया है जॉइंट दोनों साइड से, और अब मैं इसको लेके जाऊंगी मंदिर में। तो जितनी यहाँ ज़रूरत होगी उतनी ही मैं निशान लगा लूँगी और एक्स्ट्रा को मैं कर दूँगी कट। और भगवान जी को मैंने इधर रखा हुआ था, साफ़ करके रख दिए थे। मैं कहा बस फिर मैं बाद में मंदिर में जब मैट बिछाऊँगी तो इनको वहाँ वापस बिठा दूँगी। तो देखिए जो एक्स्ट्रा मैट का निशान मैं लगा के लाई हूँ वो मैं काट दूँगी धीरे धीरे करके। और मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सिलाई नहीं आती है। अच्छी क्या, मुझे सिलाई ही नहीं आती, बस ये है कि मैं काम चला लेती हूँ थोड़ा बहुत जैसे भी।
तो एक्स्ट्रा काट दिया है मैंने इसमें से। और ये लाल कपड़ा है जो कृष्णा के डैडी ने ही मुझे ला के दिया था दुकान से, मतलब दुकान से नहीं, इनके पास रखा हुआ था। तो इसको मैं इसके ऊपर रख के चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी, सारे कॉर्नर्स जो हैं कपड़े और मैट के अटैच कर दूँगी। तो मैं सही में बताऊँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई इस मैट को कपड़े के साथ अटैच करने में, क्योंकि भाई अगर प्रोफेशनल होते तो वो समझ जाते हैं कि कहाँ से कैसे करना है, लेकिन मैं अभी सीख ही रही हूँ, या कह सकते हैं कि मैं अभी न्यू हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता लग रहा था। पर फिर भी जब मैंने इसको मतलब मेहनत की तो मेहनत का जो फल है वो मुझे अच्छा मिला। तो देखिए एक एक करके मैं जो इसके किनारे हैं उनको मैं फोल्ड कर लूँगी, और मैं इस तरीके से इसको बिछा के निशान लगा रही थी चौक से कि कहाँ से जो है मैट आ रही है कपड़े के साथ, तो वहीं पे ही मैंने निशान लगाया, और उसी की वजह से जो ये मैट है ये बिल्कुल मतलब अच्छी तरीके से सेट हो गई थी इसके साथ। तो ऐसे ही करके मैं सारी कॉर्नर्स जोड़ लूँगी। तो देखिए ऐसे फैला रही थी मैं हर सिलाई के बाद, और जहाँ पर भी मुझे मैट की मतलब क्रीज नज़र आ रही थी वहीं पे मैंने फोल्ड करके चौक से निशान लगा लिया था, और फिर वहीं पर ही मैंने सिलाई लगाई है। तो एक एक करके मैंने चारों कॉर्नर्स कर दिए हैं जॉइंट। और अभी भी ये मैट जो है वो फिक्का सा ही लग रहा था, तो मेरे पास एक बॉर्डर पड़ा था, मेरे पास क्या इस कपड़े में ही मुझको मिला था, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी सी कारीगरी करके देखी जाए। तो यहाँ इस बॉर्डर को ही मैं मैच कर रही हूँ इसी के साथ, मतलब जो मैट मैं बना रही हूँ। तो ये जो बॉर्डर है इसको मैंने पहले नीचे की साइड रख के सिलाई की पूरी उस पर, और फिर उसके बाद इसको मैंने अपोजिट साइड टर्न कर दिया, जिससे कि जो बॉर्डर की सीधी साइड है वो ऊपर आ जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि बॉर्डर जो है और जो मैट है दोनों की रोंग साइड एक साइड थी, और अब मैंने इसको पलट के ऊपर की साइड जो है बॉर्डर की सीधी साइड आ गई है। और इसको भी मैं पहले किनारे पे सिलाई लगाऊंगी, जिससे कि बॉर्डर का जो किनारा है वो बिल्कुल सेट हो जाए, और उसके बाद मैं इसकी दूसरी साइड भी फोल्ड कर दूंगी। अब क्योंकि बॉर्डर सिल्क का था तो इसीलिए मुझे इसकी दूसरी साइड भी फोल्ड करनी पड़ी, नहीं तो जो धागे होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अपनी कारीगरी का पूरा यूज कर रही हूँ जितना मेरे से हो सकता है। और मैं सही में बताऊँ, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं करूँ ये काम, क्योंकि जब आप देखते हैं या सामान होता है आपके पास तो आप सोचते हैं कि कर ले, लेकिन सिलाई मशीन नहीं थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर पाई। तो जो बाहर ये बेड है मेरा, इसका भी आपने देखा होगा कि सिरहाना नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि इसका भी सिरहाना बनाऊंगी मैं। सिलाई मशीन जब आएगी तो मैं आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी जब मैं इसका सिरहाना बनाऊंगी। तो देखिए फाइनली बॉर्डर जो है वो चारों तरफ लग गया है, और ज़्यादा नहीं था, नहीं तो मैं चारों तरफ लगा देती। तो बनने के बाद सुंदर लग रहा है, और मैंने इसको बिछा दिया है अब मंदिर में, और साथ के साथ ही मैं भगवान जी को भी बिठा दूंगी यहीं पे। तो जी देखिए यहाँ पे भगवान जी को बिठा दिया है मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से। और अब मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ कि कपड़े बिछाने के बाद, मतलब ये कपड़ा बिछाने के बाद जो भगवान जी भी है कितने सुंदर लग रहे हैं बैठे हुए। मतलब भगवान जी तो सुंदर ही है, लेकिन जो नीचे की जगह है वो कितनी सुंदर लग रही है। तो देखिए वो हो गया है पूरा काम मेरा मंदिर का। तो कपड़ा और ये जो लेस वगैरह सी है, ये जो बॉर्डर है वो मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलिए कान्हा के बेड का मैं बिस्तर तैयार कर देती हूँ, क्योंकि इसके बेड का बिस्तर नहीं था। बेड लेके आ गए थे, बिस्तर नहीं लाए थे। और मैं सही में बताऊँ तो मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही बनाऊँगी, लेकिन सिलाई मशीन की वजह से नहीं बना पाई। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है नाप करके बेड के साथ का, और उसके ऊपर मैंने बॉर्डर अटैच कर दिया है, और साथ ही कपड़े के किनारे फोल्ड कर दिए हैं। तो ये हो गई है बेडशीट तैयार। और अभी भी थोड़ा सा बॉर्डर बचा हुआ था, एक तकिए जितना, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं साथ के साथ ही उनका एक तकिया भी बना दूंगी। तो देखिए ये बेडशीट हो गई है उनकी तैयार। मैं आपको बेड पे बिछा के दिखाती हूँ कान्हा जी के। और ये थोड़ा सा कपड़ा बचा था, तो मैंने इसके ऊपर दूसरा कपड़ा रख के चारों तरफ सिलाई, मतलब 3 साइड सिलाई लगा दी। और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको मैं काट दूंगी। तो देखिए सिलाई भी आपको नज़र आ रही होगी कि सीधी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट रही हूँ। और ये जो मेरी कैंची है ये थोड़ी सी लो है, तो इसलिए इसको काटने में बड़ा टाइम लगा मुझे। और ये देखिए अब इसको मैं कर दूंगी इसकी साइडें सीधी, और जो कॉर्नर है उनको कैंची से मैं कर दूंगी बाहर। ये तो थोड़ी सी मेरे पास ही, क्या पॉलीफिल बोलते हैं इसको, रुई, तो वो मेरे पास पड़ी थी, तो वही मैंने तकिए में भर दी है।
और किनारे अंदर की साइड फोल्ड करके अब मैं इस तकिए का मुंह बंद कर दूंगी। तो अब मेरे पास मशीन आ गई है, तो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ ना कुछ मैं करती रहूं, क्योंकि थोड़ा सा खाली टाइम बचता है तो कुछ ना कुछ उसमें करते रहना चाहिए, तो टाइम का भी यूज हो जाता है और काम भी हो जाता है। तो देखिए मेरे कान्हा जी का बेड सुंदर सा तैयार हो गया है। तो बेड कैसा लग रहा है इनका, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अब मेरे कान्हा जी की बस इनकी बेडशीट ओढ़ने की चादर रह गई है जो नहीं बनी। अगर कपड़ा बचता, ये बॉर्डर बचता तो मैं वो भी ज़रूर बनाती, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही बना लूँ। तो जी सारा काम करते हुए मुझे हो गई थी शाम। उसके बाद मुझे खाना वगैरह बनाना था और उसके बाद का रूटीन आपने देख ही लिया था कल, तो ये है बाद की। तो जी बस आज के लिए इतना ही। मैं और कृष्णा पूजा करेंगे और आप लोग भी आइए और आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी का। तो मैं प्रे करूँगी कि ये जो टाइम है ये सभी से निकल जाए, कोरोना का जो टाइम है, और भगवान सबको बहुत बहुत खुशियाँ दे। तो जी फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं। नमस्कार।